हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की आखिरी कॉमिक्स वीर गति का चौथा भाग। मानव जाति और नाग जाति को जो कड़ी जोड़ती है वह तुम हो नागराज। हाँ नागराज, तुम ही उन दोनों ऑर्डर स्कॉल्स की शांत ऊर्जा अपने में समाहित कर दोनों जातियों का उद्धार कर सकते हो। तूने दोनों श्राप ऊर्जा खुद में समाहित कर इन दोनों जातियों को मृत्यु से तो बचा लिया, परंतु मेरे आतंकवाद से नहीं बच सकता। मैं आतंकवाद को उस चरम पर ले जाऊंगा जहां मानव जाति और नाग जाति दोनों का ही विनाश हो जाएगा। तो पूरी बात सुने बिना ही उत्तेजित हो जाता है निम्रोद। तूने पूछा नहीं कि परमपिता ने ऐसी नियति क्यों बनाई कि एक ही प्राणी जो मानव भी और नाग भी, वह ज्ञान रूपी विष और श्राप रूपी अमृत को खुद में समाहित क्यों करेगा। सॉरी। तूने पूछा नहीं कि भला मैंने अपनी ही शक्तियों का विनाश करने वाले स्क्रॉल को क्रियान्वित क्यों किया, क्योंकि इन दोनों श्राप की सम्मिलित ऊर्जा उस व्यक्ति को मानव जाति और नाग जाति के अमर शत्रु यानी तेरा वध करने की योग्य बनाएगी। मैंने कहा था, आतंकवाद और आतंकहर्ता की लड़ाई में हार किसी की भी हो, जीत में आतंकवाद की होने नहीं दूंगा। खचाक! ऑर्डर स्कॉल के अमृत ने तेरे भीतर का विष और मेरी नाग सेना को नष्ट कर दिया तो क्या हुआ। मेरे हाथों चली बादशाह खान की यह शमशीर ही तेरे वध के लिए पर्याप्त है। यह मृत्यु तुझे उस यातना से मुक्ति नहीं देगी निम्रोध, जिसे तू सदियों से भोग रहा है, बल्कि तेरी आत्मा अब अनंत काल तक नरकाग्नि में झुलसती रहेगी। अब तुम्हारी बारी है लॉर्ड मॉर्बियस और जर्मन प्रेसिडेंट जोनाथन रुडोल्फ हॉस। अपनी जगह वाइस प्रेसिडेंट को मॉर्बियस बनाकर तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। हा 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 हा। मान गए तेरी पार की नजर को नागराज, पर अफसोस अब तो तू नागराज ही नहीं रहा, बल्कि एक आम मानव बन चुका है। देख, तेरे तो जख्म भी नहीं भर रहे। बता, अब भला तू पूरी दुनिया से एकत्र हुई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फौज का अकेले मुकाबला कैसे करेगा। नागराज अकेला नहीं है। वादा किया था मैंने कि जंग समाप्त करने आऊंगा। आ गया है हंटर, और अकेले नहीं आया हूं, पूरे विश्व की सेनाओं के साथ आया हूं। अपने गुनाहों का प्रायश्चित एक एक आतंकवादी का लहू बहाकर करेंगे छदारी नाग। हमारी जिंदगी बचाने के लिए नागराज ने हमें अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। हम आतंकवाद को दुनिया से बाहर निकाल देंगे। नागराज पर वार करके, उसका अपमान करके जो अपराध हमने किया है, उसके लिए खुद को कभी क्षमा नहीं कर सकते हम, लेकिन इन मानवता के शत्रुओं को भी क्षमा नहीं करेंगे। इन्हें सिर्फ मृत्यु दंड मिलेगा। देख मॉर्बियस, नागराज की सेना आज उसके भीतर ना सही, लेकिन नागराज के साथ जरूर है। कड़ाक! नागराज के शरीर में नाग शक्ति नहीं तो क्या हुआ, आतंकवाद को खत्म करने की इच्छा शक्ति अभी भी है। नागराज अगर नागराज नहीं भी रहा तो आतंककर्ता अब भी है। गलत। नागराज अगर नागराज नहीं रहा तो अब आतंककर्ता भी नहीं रहेगा। नागराज नहीं। मेरे लहू में अब वह बात नहीं रही, तेरे लहू में अब वह बात नहीं रही। देख, ये तो किसी साधारण मानव के खून जैसे ही है। लोला, तुम क्यों। क्योंकि परगेमन म्यूजियम से अपने साथ ले जाकर महान सूटसेयर ने मुझे मेरे वास्तविक अस्तित्व से परिचित करा दिया है नागराज। ठीक वैसे ही जैसे मेरे नाना एडोल्फ हिटलर को उनके अस्तित्व का बोध कराया था। हाँ नागराज, महान एडोल्फ हिटलर की वंशज हूं मैं, और रुडोल्फ हॉस का वंशज है मॉर्बियस, जिसे महान सूटसेयर ने अपने साथ रख लिया था। हिटलर की संतान यानी मेरी माता हंटर के साथ लग गई। हंटर ने मेरी माँ को हाइड्रा के हवाले कर दिया, ताकि उन्हें और उनकी आने वाली संतानों को अपने इतिहास के बारे में कभी बोध ना हो। मेरा भी जन्म हाइड्रा में ही हुआ, और जन्म से लेकर अब तक मैं अपने अस्तित्व से अनजान थी। तो नियोनाजी तुझे खत्म करना नहीं, बल्कि तुझे तेरे इस घिनौने रूप से वाकिफ कराना चाहते थे, ताकि तू अपने पूर्वज की तरह दुनिया पर एक और विश्व युद्ध का कलंक पोत सके। सही कहा, सही समझे नागराज। मॉर्बियस तो सिर्फ मेरे साम्राज्य का संरक्षक था। मॉर्बियस और नियो नाजीज महान सूसेयर के ही आदेश पर मेरी तलाश कैंट हाउसेज में कर रहे थे, ताकि हिटलर के वारिस प्योर आर्यन ब्लड को उसका अधिकार, उसकी सत्ता सौंप सके। अब मैं यानी लाटीना अडोल्फ हिटलर अपने सेवक मॉर्बियस के साथ हिटलर महान का उद्देश्य और महान सूसेयर का स्वप्न पूर्ण करूंगी। उससे पूर्व विसर्पी तेरा भी वही हर्ष करेगी जो तेरे पूर्वजों का हुआ था। आतंकवाद का बीजारोपण जहां से हुआ, वहीं आतंकवाद की कब्र भी बनेगी। ककड़ा! हमें माफ कर दो नागराज, हमें माफ कर दो।
तुम लोगों ने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। मैं मुझसे एक वादा करो साथियों, मेरे बाद भी मेरा सफर तुम लोग जारी रखोगे। आतंकवाद के बीच अब भी समाज में उन्हें अमर बिल मत बनने देना। आज तक मैं सोचती रही कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो नागराज, पर आज पता चला कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी। वो बिसर भी जाने से पहले तुमसे भी कुछ कहना है मुझे। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो नागराज, तुम्हारी फिसर भी सुन रही है, बोलो। मेरी गलती की सजा तुम सारी दुनिया को नहीं दे सकते नागराज। तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो नागराज, आंखें खोलो। चाहे कितना भी पुकार लो, अब नागराज वापस नहीं आएगा। आत्मा जब शरीर का त्याग करती है तो हर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाती है। ललित फंदे, बाबा गोरखनाथ आप यहाँ? नागराज की अंतिम इच्छा पूर्ण करने आया हूं। नागराज की अंतिम इच्छा था कि युद्ध में यदि वह वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका अंतिम संस्कार मैं करूं। वैसे भी अपने कृत्य से तुम लोग यह अधिकार खो चुके हो। विधि का विधान और परमपिता के नियम कोई नहीं बदल सकता नागराज, मैं भी नहीं। अलविदा नागराज, अलविदा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यहां से शुरुआत हुई थी नागराज की क्षतिपूर्ति सीरीज की। इस सीरीज के इस सीरीज को मैं चैनल पे ऑलरेडी वॉइस मोड में अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। विश्व आतंकवाद जगत मना रहा है जश्न, क्योंकि आतंककर्ता नागराज को मिली है वीर गति। अब जब नागराज जीवित नहीं है तो आतंकवाद करेगा अपनी क्षतिपूर्ति। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।